एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज 12th बायोलॉजी बिहार बोर्ड के लिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जिसका पार्ट 1 पहले 50 क्वेश्चन हो चुका है और इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन आज रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, है ना, जिसमें सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है सर। बारी बारी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आवृत विधि पराकोष के चारों कोनों पर 4 गोलाकार कोष्ठक दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? कहता है एक कोई आवृत विधि पौधा है और उसका पराकोष के चारों कोनों पर 4 गोलाकार कोष्ठक होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी या परागधानी या गुरु बीजाणुधानी? क्या बोला जाएगा? बोलिए, राइट आंसर क्या होगा? लघु बीजाणुधानी। राइट आंसर क्या होगा? लघु बीजाणुधानी। अगला क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी जैसे ये रहा लघु बीजाणुधानी। अब कहता है ये लघु बीजाणुधानी आगे चलकर किसमें बदल जाता है? तो सोचकर बताइए, किसमें? लघु बीजाणुधानी में, परागधानी में, लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु, किसमें बदलेगा? तो क्योंकि देखिए, इस लघु बीजाणुधानी में परागकण जब बन जाएंगे, तो जैसे अभी इस क्लास जैसे अभी यहाँ बायो क्लास चल रहा है, तो बायोलॉजी क्लास है, केमिस्ट्री चलेगा, केमिस्ट्री क्लास है, तो वैसे ही चेंज हो गया। बायोलॉजी क्लास जो चेंज होकर केमिस्ट्री क्लास में बदल गया, तो वैसे ही ये लघु बीजाणुधानी जो है वो बदल जाता है किसमें? परागकण बनने पर परागधानी में। ठीक है। अगला, परागकोश भित्ति होती है। परागकोश की जो भित्ति होती है, जैसे चतुष्कोणीय, 4 दिशीय, चतुर्थ स्तरीय। परागकोश की भित्ति जो होती है क्या होती है? बोलिए बोलिए, परागकोश की भित्ति दीवार क्या चतुष्कोणीय होती है, क्या 4 दिशीय होती है, या चतुर्थ स्तरीय होती है? परागकोश की भित्ति एंथर वॉल क्या होती है? राइट आंसर चतुष्कोणीय भी होती है, 4 दिशीय भी होती है, चतुर्थ स्तरीय भी होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। परागकोश की कौन सी परत संरक्षण तथा परागकोश के स्फुटन में मदद करता है? जैसे मान लिया जाए कि ये देखिए लघु बीजाणुधानी है ना, इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी इस तरह से रहेगा, है ना, और इसको फटने में और इसको रक्षा करने में मदद, स्फुटन माने फटना। तो बताओ कौन रक्षा करेगा? बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। तो बाह्य त्वचा भी, अंतःस्थिशियम भी, मध्य त्वचा भी। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी मदद करता है ना। निम्न में से परागकोश की कौन सी भित्ति 1 से 3 लेयर की होती है? बताइए, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का है ना। बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य त्वचा, टेपिटम, कौन होगा? राइट आंसर मिडिल लेयर। ये 1 से 3 कोशिका मिलकर बना होता है ना, 3 कोशिका मोटी बन। निम्न में से कौन सी कोशिका बहुगुणित, बहुकेंद्रिकीय और अधिक मात्रा में डीएनए होता है? बताइए, किसमें 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 किसमें, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेपिटम। टेपिटम जो होता है वो बहुगुणित भी होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है, अधिक संख्या में डीएनए भी होता है। अगला, उबीसकाय का स्त्रवन कौन करता है? उबीसकाय का स्त्रवन कौन करता है? तो बताना चाहेंगे, उबीसकाय का स्त्रवन कौन करता है? टेपिटम करता है। विकासशील परागकणों को पोषक कह सकते हैं या पोषण कह सकते हैं, है ना। पोषक, पोषण, है ना, पोषण। परागकणों का बाह्यचोल एक्साइन का निर्माण कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम, है ना, टेपिटम। निम्न में से कौन एक कैलोस भित्ति से घिरा होता है?
बताइए बताइए बताइए। लघु बीजाणु मातृ कोशिका परागकण पोलन ग्रहण। निम्न में से एक कैलोस भित्ति से घिरा होता है। एक नहीं होगा यहाँ पर। निम्न में से कैलोस या कैलोज भित्ति से घिरा होता है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका नर युग्मक अंडाणु किससे कौन 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 घिरा होता है भाई? नर युग्मक कैलोस से, कैलोस। माइक्रोस्पोर मदर सेल परागकण किससे घिरा होता है? भित्ति से। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर लघु बीजाणु चतुष्टक रहता है तो वो हो जाता है। पुष्पीय पादपों में आर्ची स्पोरियम से बना होता है ना। टेपिटम और स्पोरोजिनस कोशिकाएं दोनों भित्ति एवं स्पोरोजिनस कोशिकाएं केवल लघु बीजाणु धानी भित्ति आर्ची स्पोरियम किससे बनाता है? टेपिटम। बताओ 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 फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा केवल टेपिटम और स्पोरोजिनस कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट, परागकणों का रंग पीला होता है, बताइए किसके कारण? बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य त्वचा, टेपिटम। परागकण का रंग पीला किसके कारण होता है? कौन करवाता है पीला रंग? तो टेपिटम करवाता है। अगला, परागकणों को जातिगत पहचान के लिए कम्पैक्ट प्रोटीन। अगर कोई परागकण मान लिया जाए किसी वर्तिकाग्र पर जाएगा तो वहां वो सही परागकण है या गलत परागकण है, उसके लिए एक कम्पैक्ट प्रोटीन होता है किसके पास? परागकण के पास। तो बताओ कि उसका निर्माण कौन करता है? तो ये सभी का आंसर आ जा रहा है, देख रहे हैं, टेपिटम। टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका होती है परागकोश की, है ना। लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी द्वारा लघु बीजाणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। तो बताइए, लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, लघु बीजाणु मातृ कोशिका एमएमसी या पराग मातृ कोशिका होती है अगुणित की, दुगुणित की, त्रिगुणित की, बहुगुणित। क्या होगा बोलिए? राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता है? और भाई, लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये 2n होता है, द्विगुणित। अगला, लघु बीजाणु या परागकण है ना, पोलेन या पोलेन ग्रहण क्या होता है? मतलब किस विभाजन से बनता है भाई? अर्धसूत्री, समसूत्री या सूत्री किससे बनेगा? तो बताना चाहेंगे ये बनता है अर्धसूत्री से। हाँ भाई, शुक्राणु, अंडाणु, परागकण, भ्रूणकोश सब क्या बनता है? अर्धसूत्री से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु या परागकण बनने में कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु या परागकण बनने में कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होती है? बताओ बताओ बताओ। एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितना बार? एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला, लघु बीजाणु चतुष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होता है बुआ, है ना। आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, है ना, टी सेपेड, क्रॉसित जिसको कहते हैं, डिकसेट, लिनियर, ये 5 प्रकार के होते हैं। आगे मिलेगा। लघु बीजाणु चतुष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। चलिए ठीक है, आगे। एक बीजपत्री पौधों में प्रायः कौन सा लघु बीजाणु चतुष्टक बनता है? जैसे आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, टी सेपेड, डिकसेट, लिनियर, इनमें से कौन बनेगा बताओ? तो इनमें से कौन बनेगा? बताइए बताइए फटाफट। तो बताना चाहेंगे कि इसमें बनेगा टेट्राहेड्रल टेट्राड बनेगा। कौन बनेगा? टेट्राहेड्रल टेट्राड। एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में कौन सा लघु बीजाणु चतुष्टक बनेगा? इसमें आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है। क्या बनता है? समद्वीपार्श्व चतुष्टक बनता है। अगला, सबसे सामान्य लघु बीजाणु चतुष्टक कौन है? सबसे सामान्य
सबसे सामान्य लघु बीजाणु चतुष्टक का नाम है टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक है, सबसे एडवांस टाइप का लघु बीजाणु चतुष्टक कौन है बताइए? एडवांस टाइप का तो टेट्राहेड्रल टेट्राड होगा। ठीक है, अगला, वह कौन सा पादप है जिसमें सभी 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण होता है? बोलिए, एरिस्टोलोकिया। कौन पौधा होगा? एरिस्टोलोकिया नाम का जो पौधा है, इसमें 5 तरह का बनता है। ठीक है, अगला, परागकण होते हैं, अभी कुछ देर पहले बना है, परागकण N 2N 3N, अगुणित दुगुणित बहुगुणित, क्या होगा बोलिए? तो परागकण अगुणित होता है, N होता है। चलिए नेक्स्ट, परागकण पुंमनु किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो परागकण पुंमनु जो है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है ना? राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है कि आवृत बीजी पादपों का नर युग्मकोद्भिद होता है, तो नर युग्मकोद्भिद होता है। आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेट होते हैं। त्रिकोशिकीय, चतुर्थ कोशिकीय, द्विकोशिकीय, कै कोशिकीय होता है? बोलिए 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 फटाक से। तो 22 सेल्ड होता है, 2 कोशिका वाला, है ना? पराग भित्ति होते हैं, परागकोश भित्ति 4 स्तर में, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। पराग भित्ति, परागकोश भित्ति 4 लेयर में। अब पराग भित्ति एक साइन इन टाइन कै दीवार हो? 2 दीवार। कै स्तरीय? द्विस्तरीय। राइट। अगला, परागकण का व्यास होता है, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। परागकण का व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है ना? अगला क्वेश्चन, एक परिपक्व परागकण होते हैं, बताइए एक परिपक्व परागकण क्या होता है? 1 कोशिका वाला, 2 कोशिका वाला, 3 कोशिका वाला, बीसी दोनों। तो देखिए 2 कोशिका वाला भी हो सकता है, 3 कोशिका वाला भी, तब बीसी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर बीसी दोनों, डी आंसर। अगला, 2 कोशिकीय परागकण बनने में कितनी बार अर्धसूत्री, कितनी बार समसूत्री होगा? 1 बार अर्धसूत्री और 1 बार समसूत्री। खोजिए, 1 बार अर्धसूत्री और 1 बार समसूत्री होगा। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, परागकण किस कोशिका विभाजन से बनते हैं? किसके, कौन सी कोशिका विभाजन करेगी तो परागकण बनेगा? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, किसके 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 किसके? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण किस कोशिका के विभाजन द्वारा बनता है? परागकण किस कोशिका विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, बताओ। ये तो भाई आंख मूंद कर बना लीजिए। शुक्राणु, अंडाणु, परागकण, भ्रूणकोश सब अर्धसूत्री से बनता है। परागकण की बाहरी कठोर भित्ति को क्या कहा जाता है? बाह्यचोल, अंतःचोल, क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे, है ना? बाह्यचोल कहा जाता है। राइट आंसर बाह्यचोल, डी। अगला, बाह्यचोल किस कार्बनिक पदार्थ का बना होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। राइट आंसर सी। अगला, अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ कौन है? अभी तक जीवों के शरीर में बनने वाला सबसे कठोर कौन है? बताओ 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 तो कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? स्पोरोपोलेनिन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। परागकण किस जैव कार्बनिक पदार्थ के कारण किसी उच्च तापमान तथा सुदृढ़ अम्ल क्षार के सम्मुख टिक सकता है? तो परागकण को अगर घी तेल डालडा में डाल दीजिए, सड़े गलेगा नहीं। उसका रीजन क्या है? बोलिए क्या रीजन है? स्पोरोपोलेनिन है इसका रीजन, है ना? अगला, परागकण के बाह्यचोल में जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, वहां एक सुस्पष्ट रंध्र या द्वारक जैसी रचना होती है।
अब कह रहा है कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, वहां एक छेद होता है, उस छेद को क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। उस छेद को कहेंगे जनन छिद्र बोलेंगे, जर्मपोर। ए हो जाएगा। अगला, पराग भित्ति की आंतरिक कमजोर परत को क्या कहेंगे? आंतरिक कमजोर परत को क्या बोलेंगे? बाहर वाले को तो बाह्य चोल, अंतर वाले को अंतःचोल, है ना। एक साइन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इंटाइन, बी। अंतःचोल बना होता है, बोलिए किसके द्वारा बना था? पैक्टिन प्लस सेलुलोज का, कहीं है पैक्टिन पैक्टिन है, सेलुलोज है, यानी कि राइट आंसर ए बी दोनों। अगला, परागकण की सबसे बड़ी कोशिका क्या है भाई? परागकण की सबसे बड़ी कोशिका, कई कोशिका, ए आंसर। पराग नली का निर्माण करता है, जैसे परागकण से एक नली बनेगी ऐसे, तो वो नली कौन बनाएगा? तो नली बनाने का काम करता है अंतःचोल, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, परागकण की सबसे बड़ा केंद्रक का न्यूक्लियस का नाम। परागकण का सबसे बड़ा कोशिका है कायिक कोशिका, तो सबसे बड़ा केंद्रक भी कौन होगा? कायिक केंद्रक। देख लीजिए, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक को ही कहता है नलिका केंद्रक, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। कायिक केंद्रक का दूसरा नाम नलिका केंद्रक, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसका विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है? किसके विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होगा? बोलिए। जनन कोशिका के विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है, बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पौधे के परागकण से व्यापक पैमाने में एलर्जी होता है? बताइए। पार्थेनियम, पार्थेनियम से व्यापक पैमाने में एलर्जी होता है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, परागकण से बीमारी उत्पन्न होता है, बताइए परागकण से क्या बीमारी होगा? एलर्जी तो होता ही है, दम्मा भी होता है, श्वसन होता है, राइट आंसर डी सभी, है ना। चलिए आगे, परागकणों से बनाया जाता है, बताइए परागकण से क्या बना सकते हैं? तो परागकण से पराग टैबलेट बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, यानी कि राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। फट से, धान गेहूं मक्का किस कुल के, धान गेहूं मक्का अनाज कुल के पौधे के परागकण का जीवन क्षमता। अगर धान गेहूं मक्का का परागकण परागकोश से निकल गया तो वो कितना समय तक जीवित रहेगा पूछा जा रहा है, बताइए। क्या मिनट? मात्र 30 मिनट जिंदा रहेगा, राइट आंसर सी। अगला है, महीनों दिनों तक किसके परागकणों की जीवन क्षमता पाई जाती है? अगर परागकण वायुमंडल में महीना दिन तक भी रहे तो जिंदा रहेगा, तो बताओ कौन किसका 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 किसका? सबका, गुलाबत, लेग्यूमिनेसिस, सोलेनेसिस, सबका आंसर डी हो जाएगा आंसर। अगला, परागकणों का भंडारण हिमनीकरण, है ना, पराग बैंक में तरल नाइट्रोजन में कितना डिग्री सी टेम्परेचर पर किया जाता है? अगर आप परागकण को स्टोर कर लेते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरल नाइट्रोजन में कीजिए, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए ये बताना है। बताइए टेम्परेचर -196 डिग्री सी, है ना, -196 डिग्री सी टेम्परेचर पर किया जाएगा। अगला, कितना प्रतिशत परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है? बताइए बताइए। 60% जो है 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है। 40 पौधों के परागकणों में कितने जनन छिद्र होते हैं? बता दिएगा भाई कि 3 जनन छिद्र होते हैं। अगर यही एक बीजपत्री रहता तो उसमें 1 जनन छिद्र होता है, ठीक है। 99 क्वेश्चन हो चुका है, 100 में आते हैं। सबज परागकण बिन पोलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? साइकस, पाइनस, बताइए यही दोनों में से होगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। पाइनस के परागकणों में पंख लगे होते हैं, जैसे ही परागकण है और इसमें ऐसे पंख लगा होता है और ये उड़कर दूसरा जगह जाता है ना, तो पाइनस में ये बात होता है। वीडियो के लास्ट तक बना रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 3 में, ठीक है। थैंक यू।